थैंक यू जी। मैं उज़्मा अल करीम इलेक्शन सेल में आपको वेलकम करती हूँ और मेरे साथ इस वक्त इलेक्शन सेल के हेड सुहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। हम आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन इस इंटरैक्टिव स्क्रीन के ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे और वहाँ पर इलेक्शन के पस मंज़र क्या रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल क्या है इसके बारे में आगाह कर रहे हैं। सुहेल साहब से हम बार बार सवाल करते रहते हैं, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की। सुहेल साहब, पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फाटक के इलाके कानूनी तौर से तो अब खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन क्या वजह है कि सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं वो यहाँ पे 1 साल के बाद होंगे? नहीं, एक तो यह है कि शायद अभी सूबे के अंदर जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं वो पूरी तरह फाटा में बहाल नहीं हुए, तो ये मुआहदे में ही शामिल था, कानून में शामिल था कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात जो हैं फाटा में वो बाद में होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा 2 रीजन की, यानी कि जो कि हज़ारा डिवीज़न भी कहलाता है। अच्छा सुहेल साहब, यहाँ मैं बहुत वाज़ेह कर दूँ कि इस इलाके के बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, तो आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि यहाँ की कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो कि सियासी तौर पर बहुत अहम हैं। देखिए, पहले तो हज़ारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, लेकिन पॉलिटिकली इसके ट्रेंड्स जो हैं वो बाकी जो पेशावर वैली या जो जनूबी अजला हैं उससे मुख्तलिफ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मसलन पहले कयूम लीग होती थी, खान अब्दुल कयूम खान साहब की मुस्लिम लीग होती थी, तो हज़ारा में वो जीतती थी और बादशाह खान की जो पार्टी होती थी जो कि नेशनलिस्ट थे वो पेशावर वैली में जीतते थे। बादशाह खान भी बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े, दोनों बड़े नाम थे। खान अब्दुल कयूम खान भी सब्ज़ टोपी से पहचाने जाते थे मुस्लिम लीग के। और फिर हज़ारा को शोहरत मिली जनरल अयूब खान साहब की वजह से, और फिर दूसरा बाबा हैदर ज़मान साहब ये ज़िली नाज़म रहे हैं, और जो सूबा हज़ारा की जो तहरीक थी वो भी इन्होंने चलाई, तो इसलिए बड़े इम्पोर्टेंट आदमी हैं। और फिर वहाँ की जो एक लोकल शख्सियत राजा जॉर्ज सिकंदर ज़मान रहे हैं, और इनकी नाम की वजह तस्मिया ये है कि इनके वालिद ने उस वक्त ये किया कि जनाब जो जॉर्ज था वो बादशाह था बरतानिया का, और सिकंदर जो था वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर था और ज़मान डिप्टी कमिश्नर था। तो इससे ये ट्रेंड पता लगता है कि उस वक्त लोग बड़े लोगों के नाम पे रखते थे। और फिर गौर अयूब खान साहब हैं, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, स्पीकर नेशनल असम्बली रहे हैं, तो अयूब खान के बेटे हैं। तो इनकी पूरी फैमिली पॉलिटिक्स में, इस दफ़ा तो ये कज़न्स भी आपस में मुकाबले में हैं, इनका बेटा भी इलेक्शन में वो तो हम आगे बिल्कुल बात करते हैं। कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 18 नशिस्तें हैं, लेकिन हल्का बंदियों के बाद नशिस्तों में कोई तब्दीली नहीं आई है। अच्छा, 2008 के इंतखाबात के नताइज अगर हम देखेंगे कौन कौन सी पार्टी जो थी वो यहाँ पे हमें, तो हमने मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे लीड करते हुए देखा था, ठीक है। और उसके बाद ऑफ कोर्स मुस्लिम लीग काफ जो कि उस टाइम की बड़ी पार्टियों में शुमार होती थी, 2 सीट्स वहाँ पे थी। और अगर 2013 के इंतखाबात पर आएँ तो यहाँ पर भी हमने यही देखा कि मुस्लिम लीग नून ही लीड कर रही थी और 5 सीट उन्होंने, जबकि पीटीआई वहाँ पे हमने देखा कि 1 सीट ले गई। तो क्या लगता है आपको इस दफ़ा क्या सूरत हाल रहेगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है क्या अब भी वो रहेगा? मेरा ख्याल है कि ये जो, जैसे मैंने पहले कहा ना कि हज़ारा जो है पंजाब से मिलता जुलता है, बल्कि अगर और ज़्यादा मैं करीबी तशबीह दूँ तो पोठोहार के साथ ये अटैच्ड है, और जो पोठोहार के अंदर ट्रेंड्स होते हैं तकरीबन वही ट्रेंड्स यहाँ नज़र आते हैं। और पिछली दफ़ा हमने पोठोहार के रीजन में देखा कि पीटीआई ने इन्फिल्ट्रेट किया था, और यहाँ भी हमने शहर की सीट पे देखा था कि इन्फिल्ट्रेट किया पीटीआई ने। मेरा ख्याल है पहले से ज़्यादा पीटीआई यहाँ जो है वो सीटें लेगी, लेकिन नून की रिप्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। बिल्कुल ठीक। और कौन कौन से अहम उम्मीदवार हैं इस वक्त जो कि आप देख रहे हैं? देखें, सरदार यूसुफ साहब वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर रहे हैं, वो वहाँ की बड़ी अहम शख्सियत हैं। और इसी तरह कैप्टन सफदर साहब, वो तो नाअहल हो गए हैं, लेकिन उनके भाई लड़ेंगे ना। और फिर डिप्टी स्पीकर हैं मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब हैं, उमर अयूब खान साहब, जैसे मैंने पहले जिक्र किया अयूब खान साहब के फर्जंद हैं, और इनका मुकाबला भी अपने कज़नों से ही हो रहा है। तो ये बड़ी दिलचस्प हज़ारा जो है, इसके ट्रेंड्स यूजुअली, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहले भी पंजाब के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि पीटीआई भी कुछ इन्फिल्ट्रेट करेगी। चलिए देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल साहब। हम आपको वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की सूरत हाल इलेक्शन के हवाले से क्या है उससे आगे करते रहेंगे। इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।